सुबह करीबन 8:30 के अंदर वो कुछ बुक्स लेकर उसके फ्रेंड्स के पास जा रही थी। बीच रास्ते से उसको किडनैप करके नदी के पास लेके बांध के उसको आग लगा दिए थे। जो ऐसा कांड किया है उसको कठोर से कठोर दंड देकर और उसको फांसी दिया जाए। हम लोग 8:45 या 9 बजे के टाइम में ऑफिस जाने वक्त तो एक और चाचा की लड़की आके बोली कि वो चाचा की लड़की को केरोसिन या पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। तो वो एक पास के हिंदू भाई हैं, उनके घर के पास ये जलते हुए जाके पहुंची। तो जलती हुए जब पहुंची वो लोग क्या करे, उसका बदन में जो आग लगा था उसको पहले वो मतलब आग बुझाए। तो किसी के ऊपर कोई संदेह ऐसा कुछ संदेह दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है। दिया। सुबह करीबन 8:30 के अंदर वो कुछ बुक्स लेकर उसके फ्रेंड्स के पास जा रही थी। तो वो जो फ्रेंड्स के पास जा रही थी वहीं से 400 मीटर के अंदर रास्ता पे और घर नहीं है। उसके बाद जाके घर स्टार्ट उसका फ्रेंड्स का घर, वही रास्ते से बीच रास्ते से उसको किडनैप करके नदी के पास लेके बांध के उसको आग लगा दिए थे। उसके बाद तो वो किसी भी हालत से वो खिसल के चली आके एक अलग लोग के घर में वो बैठ गई। तो उसको वो नया पोशाक दे के उसको साथ हमको इन्फॉर्मेशन किया, फोन किए तो मैं तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर कौन जला दिए, जल्दी आइए। तो हम जाके उसको रिसीव करके साथ मेडिकल बलांगा मेडिकल एडमिट रेफर कर दिया एम्स को। तो उसके बाद हम भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिए। तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बलांगा पुलिस। तो क्या घटना एक्चुअली घटना कुछ जिम्मेदार है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको जो ऐसा कांड किया है उसको कठोर से कठोर दंड देकर और उसको फांसी दिया जाए। वो तेरेहल जा रही थी, वही हमारे गांव से 400-500 मीटर डिस्टेंस में। ऐसा कुछ पता चला वो लड़के लोग उस गांव के हैं ना आपके गांव के? कहा कुछ पता नहीं, उसको ही पता, वो देखी होगी, हमको पता नहीं कौन लड़के तीन थे, कैसा लिए, क्या करा, हमको पता नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं उसमें, क्या इसका हाथ होगा? उसका कुछ हम परेशान करते थे ना उसका कुछ हम नहीं कह पाएंगे। तो वो ही कह पाएगी जो मेडिकल में एडमिट हुई है बहन मेरी, वही कह पाएगी, हमको कुछ सब पता नहीं। हालत तो बोल रहे थे, डॉक्टर साथ में मीट किया, बोले तो 70% तो डैमेज जल गया है, तो रिकवरी हो जाएगा। तो पेशेंस थामिए, तो थोड़ा क्रिटिकल है बोल रहे थे। अभी यहाँ से इमरजेंसी से बहुत हाँ जी। तो क्या होता है बने, क्या होता है, इलाज ठीक हो रहा है? इलाज हम कर रहे हैं, आशा भरोसा है कि हो पाएगा, तो हम आशा लेके बैठे हैं। तो अभी हमारा जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो अभी हुआ है उसके बेसिस पे हमारा साइंटिफिक टीम यहाँ पर स्पॉट पे आया था और 200 मीटर रेडियस की तरफ पूरा अच्छी तरह से छानबीन किया है। और स्पॉट में से हमको जो केरोसिन के बोतल्स मिले 500 ml और एक 1 लीटर ml जो बोतल मिले हैं उसमें थोड़ा केरोसिन ऑयल था, क्योंकि माचिस की तीली मिला है और 2 स्लीपर्स मिले हैं और जो आधा जला कपड़ा वो भी मिला है। जो वारदात के बाद वो लड़की गई थी डिक्रिस्टन सेनापति घर के पास, वहाँ पर जाकर थोड़ा मदद मांगी थी। तो वहाँ पर तो उसके जो बैंगल्स जो उसने वहाँ पर रखा था और थोड़ा आधा जला कपड़ा वो भी वहाँ से सीज किया है। सर जैसे डॉग स्क्वाड भी आया हुआ था स्पॉट पे, तो यहाँ से उसने कुछ देखा है, कुछ पता किया? डॉग स्क्वाड जो स्मेल लेकर गया था तो 200 मीटर्स वहाँ पर गया था, चारों तरफ जहाँ जहाँ पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी सस्पिशियस हो सकता है वहाँ पर गया था, वहाँ पर जाकर सर्च करके आया है।
जैसे यहाँ पे जो प्रक्रिया जो जिसका बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि जैसे स्क्वाड आएगा तो पता चलेगा, कुछ जांच होगी, कुछ सामान मिलेंगे, उसका अब जैसे अब फाइनल क्या कहेंगे आप? अभी जो साइंटिफिक टीम ने जो मटेरियल कलेक्शन किया है और टॉस स्क्वाड का जो सर्टिफिकेशन हुआ है वो अभी उसका थोड़ा विश्लेषण होगा, उसका थोड़ा निष्कर्ष निकलेगा। किसी को रखा गया है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो। सुबह 8 बजे वो सो के उठने के बाद घर में जैसे आप ब्रेकफास्ट रोटी या कुछ खाना खा के वहीं अड़स के एक बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बाद वो कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, किसी कुछ बोली भी नहीं वो। तो हम लोग 8:45 या 9 बजे के टाइम में ऑफिस जाने वक्त तो एक और चाचा की लड़की आके बोली कि वो चाचा की लड़की को केरोसिन या पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। घर से जो बाहर गई थी, जैसे पढ़ने गई थी, किसी दोस्त से मिलने गई थी, क्या था वो? उसका कुछ मालूम नहीं है, तो वो खुद बोल पाएगी। वो घर से 500 या 600 मीटर के दरमियान ये केस हुआ है। क्या उसके बाद जैसे वहाँ पे जब आप लोगों को पता चला कि उसको जलाने का प्रयास किया गया है, जलाया भी गया है, क्या उसके बाद आप लोग क्या देखा? नहीं, वो एक पास के हिंदू भाई हैं, उनके घर के पास ये जलते हुए जाके पहुंची। तो जलती हुए जब पहुंची वो लोग क्या करे, उसका बदन में जो आग लगा था उसको पहले वो मतलब आग बुझाए, उसका जो कपड़ा पहनी थी वो चिपक गया था, उसको निकाले और उनकी बेटी का कपड़ा उसको पहनाए। उसके बाद हम गांव को या घर वालों को खबर दिए, तो हम लोग गए। हम लोग जाने के बाद देखे बच्चे का हाथ ऐसा सीरियस है, तो हम उसको 108 एम्बुलेंस कॉल किए, एम्बुलेंस में रेफर किए पिपली मेडिकल में। उसको इंजेक्ट वगैरह या साइलेंट वगैरह कुछ देके इमरजेंसी में वो एम्स रेफर कर दिए हैं अभी, और बच्ची अभी एम्स में है। अभी क्या हालत है उसका? अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, हमको फिर भी जो बात हो रही होगी आपके वहाँ, ट्रीटमेंट चला है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला है। कुछ किसी के ऊपर कोई संदेह? ऐसा कुछ संदेह दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उनके पिता के साथ किसी का ना, उनका पिता दिन मजदूरी, खुद का गैरेज है, खुद गैरेज में काम कर रहे हैं, गैरेज से घर, घर से गैरेज। पहली बार ऐसा निमापड़ा में हुआ? हाँ, पहली बार। निमापड़ा में ये पहली घटना बार है, हुआ, और ये बहुत बड़ी घटना बन गई है। बहुत क्योंकि बड़ी। लगातार अभी इससे- जैसे गोपालपुर हुआ, फिर बालेश्वर हुआ। अभी ये, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? लेडीज को सिक्योर होना जरूरी है। जिसने भी ये किया, कुछ संदेह आ रहा है कि कुछ ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आ रहा है, कौन है क्या जैसे कि है। अभी स्क्वाड भी आया था, डॉग स्क्वाड भी गया पुलिस था, उनके काम में लगे हैं। सब सारे एसपी सर आए थे, डीएसपी सर आए हैं, एडिशनल एसपी, जिला प्रशासन का जो सहयोग है वो सब आए हैं। जो डिप्टी सीएम है उनके हस्बैंड भी आए हैं जी घर के पास, और डिप्टी सीएम जो प्रभाती परिड़ा है वो एम्स भी गए हैं। मतलब जिला प्रशासन, राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। मिल रहा है।